नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, आज की वीडियो उन स्कूल साथियों के लिए खास होने वाली है जो काफी दिनों से ये इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सत्र 2020-21 की नवीन मान्यताएं वो कब से शुरू होंगी, नवीन मान्यताओं के लिए आवेदन है वो कैसे किए जाएंगे, विद्यालय को क्रमोन्नत है वो कैसे करवाएंगे, विद्यालय का नाम है वो परिवर्तन है वो कैसे करवाएंगे। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में है मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। तो इसलिए ये जो वीडियो है केवल स्कूल साथी देखें। अगर विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो देखकर अपना समय है वो बर्बाद नहीं करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफी बार हमारे स्कूल साथियों के बार बार मुझे कमेंट मिलते रहते हैं और मेल तो पता नहीं कितनी मेल है वो मेरे पास आती है। बस सबका यही एक सवाल होता है कि सर इस साल यानी सत्र 2020-21 के अंदर नवीन मान्यता के आवेदन वो कब से शुरू होंगे, विद्यालय के क्रमोन्नति के आवेदन वो कब से शुरू होंगे, हम हमारे विद्यालय का नाम है परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन वो कब से शुरू होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर विभाग के द्वारा पूरी तैयारी है वो कर ली है। देखिए यहां पर अभी तक विज्ञप्ति है वो जारी नहीं हुई है, लेकिन अपना शिक्षा विभाग जयपुर है वहां से नवीन मान्यताओं को लेकर जो तैयारी है वो पूरी कर ली है, दिशा निर्देश है पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अभी उन पर राज्य सरकार की मोहर लगनी है वो बाकी है। इसलिए जुलाई के लास्ट तक, देखिए अभी मैं यहां पर आपको जुलाई के लास्ट तक का टाइम दे रहा हूं। अब ये पक्का नहीं है, कल आप ये कहोगे कि सर जुलाई तो निकल गई और अभी तक आपने जो टाइम बताया वो तो नहीं आया, आवेदन है वो तो नहीं शुरू हुए। तो देखिए भैया, ये विभाग का मामला है, मेरा मामला नहीं है। मैं तो केवल आपको जानकारी वो देता हूं क्योंकि विभाग से लोग मेरे टच में रहते हैं, इसलिए वो जानकारी मुझे प्रोवाइड करवा देते हैं कि वहां पर क्या हलचल हो रही है। इसलिए मैं आपको ये जानकारी है वो प्रोवाइड करवा रहा हूं क्योंकि काफी बार जो साथी हैं बस यही सवाल वो करते हैं ताकि उनको थोड़ी सी ठंडक है वो पहुंच जाए। देखिए साथियों, विभाग के द्वारा तैयारी है वो पूरी कर ली है, नई मान्यताओं को लेकर के दिशा निर्देश कंप्लीट हो गए हैं। थोड़े दिन बाद में बीकानेर के पास आ जाएंगे, बीकानेर के द्वारा इनको रिलीज है वो कर दिया जाएगा। फाइनल डेट के बारे में अभी कोई पता नहीं है, हो सकता है अगले 5 दिन में भी हो जाए, हो सकता है कि अगले 20 दिन में भी ये आ जाए। तो इसलिए आपको इंतजार करना है कि ये आखिरकार कब तक होने वाले। लेकिन जिन साथियों का ये सवाल है क्या इस साल यानी सत्र 2020-21 के अंदर इन मान्यताओं के लेकर के आवेदन शुरू होंगे या नहीं होंगे, तो यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आवेदन है वो 100% है वो शुरू होंगे। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो सीबीएसई एनओसी को लेकर आवेदन विभाग के द्वारा जारी हो चुके हैं। तो ऐसे में अपने को यह नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं मानना है कि विभाग के द्वारा इस साल नवीन मान्यता वो जारी नहीं करेगा। देखिए वैसे आप सबको पता है कि कोविड-19 को लेकर काफी समस्या हमारे सामने आए, अब तक विद्यालय हैं वो भी पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में विभाग वो अपने कार्रवाई कर रहा है, उनको समय लग रहा है, तो धीरे धीरे है वो विज्ञप्ति वो जारी कर देंगे। लेकिन साथियों यहां मैं आपको राय देना चाहूंगा, अगर आप अपने विद्यालय की नवीन मान्यता लेना चाहते हैं या फिर अपने विद्यालय को क्रमोन्नत आप करना चाहते हो या फिर अपने विद्यालय का नाम परिवर्तन आप करना चाहते हो या स्थान परिवर्तन आप करना चाहते हो या फिर कोई अतिरिक्त संकाय अतिरिक्त विषय अगर आप लेना चाहते हो, तो इससे पहले आप तैयारी कर ले। जब तक विभाग विज्ञप्ति जारी करते उससे पहले आप पूरी तरह से तैयार हो ले। जैसे ही आवेदन भरने शुरू हो जाएं आप अगले दिन ही आवेदन भर दो। अब आपको तैयारी क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, सबसे पहले जो नवीन विद्यालय उनके लिए मैं यहां बता रहा हूं, जो पहली बार कक्षा 1 से 5 तक या कक्षा 1 से 8 तक मान्यता लेना चाहते हैं उनको मैं यहां बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको अपने एक सोसाइटी का गठन करवाना, निर्माण करवाना है। अगर आपने बना ली बहुत ही अच्छी बात है। बनाने के बाद अगर आप अपने विद्यालय की नवीन मान्यता लेना चाहते हैं तो आपको एक बैठक बुलानी है। उस बैठक में आपको निर्णय लेना है कि नवीन मान्यता हमें लेनी है, स्कूल का क्या नाम होगा और कहां पर हमारी स्कूल होगी, किस तरह से होगी, वो सारी बैठक के अंदर वो निर्णय आता है। अगर आपको बैठक में निर्णय नहीं लेना आता है कि किस तरह से अपन सोसाइटी के कार्य करने के रजिस्टर के अंदर ये बैठक वो ली जाती है, बैठक में क्या क्या लिखा जाता है, तो भैया इसके लिए मैंने एक पूरी पीडीएफ है फाइल है वो तैयार कर रखी है। वो फाइल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी और वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। वहां पर आपको विजिट करना है, प्राइवेट स्कूल वाले सेक्शन में आपको विजिट करना है, सोसाइटी वाले में जाना है। वहां पर आपको हर तरह की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाएगी, आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा साथियों, अगर आप अपने विद्यालय को क्रमोन्नत करना चाहते हो, स्थान परिवर्तन आप करना चाहते हो, अतिरिक्त संकाय आप लेना चाहते हो, तो आप पहले ही कुछ तैयारी कर लें। देखिए आपको क्या क्या करना है सभी को, यहां पर मैं कॉमनली
कॉमनली बता रहा हूं आप सबके लिए, चाहे वो नवीन हो या फिर पुरानी मान्यता हो या फिर अपने विद्यालय को क्रमोन्नत करे हो, सबके लिए कॉमनली मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको अपनी सोसाइटी के अंदर एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में आपको निर्णय लेना है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रतिलिपि है आपको विभाग को देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको अपना जो अपनी बिल्डिंग है, अपने स्कूल का जो भवन है, उसका एक ब्लूप्रिंट है, नक्शा है, वो आपको तैयार करवाना है। कम से कम 8 कॉपियों में वो आप पहले से ही तैयार कर लो। और ध्यान रहे नक्शे के अंदर आपकी स्कूल का प्रॉपर नाम और प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, जो आपको पहले से मान्यता मिली है वही एड्रेस वही नाम होना चाहिए। नवीन मान्यता है तो आप अपने हिसाब से नए वाले एड्रेस के हिसाब से और अपने नए नाम के हिसाब से वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र वो पहले से ही आपको तैयार करना। अगर देखिए आपने पिछली साल अगर भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बना लिया है तो ठीक है, अगर भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 3 साल की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले जब अपन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनाने थे तो उस समय 6 महीने की वैलिडिटी है या 1 साल की वैलिडिटी है वो दी जाती थी। लेकिन पिछली साल से विभाग के द्वारा ये कर दिया कि अगर आप भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बना लेते हो तो अगले 3 साल के लिए वो मान्य होगा। तो ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके विद्यालय की कम से कम 5 जो फोटो हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपने विद्यालय का जो स्टॉक रजिस्टर है, नए विद्यालयों के लिए लागू नहीं है, स्टॉक जो रजिस्टर है वो आपके पास होना चाहिए। आपके विद्यालय में जो पुस्तकालय पुस्तकों का विवरण का जो स्टॉक रजिस्टर है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने जो स्टाफ को जो भी पेमेंट दे रहे हो तो जो पे रजिस्टर होता है वो कंप्लीट होना चाहिए कि आपके विद्यालय में कितने कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों की कितनी पेमेंट है और आपने कितनी पेमेंट उनको कर दी है ना, पूरा पे रजिस्टर है वो कंप्लीट होना चाहिए, मंथ वाइज होना चाहिए। इसके अलावा साथियों आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है, विद्यार्थी अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी कंप्लीट होना चाहिए और स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके विद्यालय में जितने भी स्टाफ हैं वो चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, उन सबके जो डॉक्यूमेंट है उनकी प्रतिलिपि आपको पहले से ही तैयार रखनी है। इसके अलावा एक खास बात है, आपकी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है, जो नवीनीकरण है, वो आप चेक कर लें कि वो कितने साल पुराना है, क्योंकि एक सोसाइटी का जो नवीनीकरण है वो हर 2 साल बाद में होता है। तो आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पुराना हो सकता है, लेकिन मैं यहां पर नवीनीकरण की बात कर रहा हूं कि उसका नवीनीकरण है वो 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये ध्यान कर ले, चेक कर ले कि आपकी सोसाइटी के अंदर जितने भी सदस्य हैं, जो सदस्यों की लिस्ट है, उस लिस्ट के ऊपर डेट आप देख लें कि वो डेट कब की लगी हुई है, कि पुराने जो सदस्य आपने हटाए हैं या नहीं हटाए हैं, या फिर वो पहले वाले जो सदस्य हैं वो लगातार चल रहे हैं। देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अपनी जो सोसाइटी होती है वो सोसाइटी हर 2 साल बाद में उसका नवीनीकरण होता है। भले ही चाहे सदस्य हटे या नहीं हटे, फिर भी हमें रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा उस पर दोबारा डेट है वो चेंज करवा कर लानी पड़ती है, उसके लिए मीटिंग करनी पड़ती है, बैठक करनी पड़ती है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सोसाइटी है उसका नवीनीकरण है वो 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर भैया 2 साल पुराना है तो आप पहले ही अपनी सोसाइटी का नवीनीकरण है वो करवा लीजिएगा, वरना बाद में आपको समस्या आ सकती है। क्योंकि अगर हर साल मैं ये देखता हूं, हर साल ये समस्या आती है। अगर मैं पिछली साल की बात करूं तो हमारे जो स्कूल साथी हैं, जब उनको पता चला कि भई ये जो सोसाइटी है वो 2 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए, तब वो रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो वहां पर लंबी कतार लगी हुई थी। तो ऐसे में उनकी सोसाइटी का नवीनीकरण हो ही नहीं पाया, तो इस वजह से उनके ऑनलाइन आवेदन वो रह गए थे और आवेदन वो सबमिट नहीं कर पाए थे, तो समस्या उनको आ गई थी, उस साल उनको मान्यता नहीं मिली। तो अगर आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा, वरना बाद में आपको दिक्कत है वो आ सकती है। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार की जानकारी थी। काफी सारे जो साथी हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे थे, तो यहां पर उनको थोड़ी सी ठंडक दिलाने के लिए और थोड़ा सा बताने के लिए वीडियो मैंने बनाया है और ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। देखिए विभाग के द्वारा अभी तक गाइडलाइन तो नहीं आई है, लेकिन इस महीने में यानी जुलाई महीने में तकरीबन वो आ जाएंगे, क्योंकि मुझे सूचना है वो इसी प्रकार की मिली है। तो यहां पर मैं पक्का दावे के साथ भी नहीं बोल रहा हूं कि जुलाई में आ ही जाएंगे, ये विभाग का काम है, मेरा काम है आप तक सूचना पहुंचाने का। और फ्रेंड जैसे ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी तो उसकी सूचना मैं आपको आगे की वीडियो में है वो दे दूंगा, और ऑनलाइन आवेदन वो किस तरह से भरे जाएंगे उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन यहां पर एक खास बात है, इस साल जो नया होने वाला है ये जानकारी मैं आपको बता देता हूं, और ये पूरी पुख्ता है और एकदम पूरी 100% सही है। जानकारी क्या, देखिए जब अपन ऑनलाइन आवेदन करते थे
और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो फाइल अपन सबमिट करवाते थे तो वो फाइल अपन 2 कॉपियों में सबमिट करवाते थे। तो एक जो फाइल है वो जब पैनल हमारी जांच करने के लिए हमारे स्कूल में आता था तो वो फाइल साथ में लेकर जाता था और हमारे विद्यालय में जो भी हमने ऑनलाइन आवेदन भरा था तभी कितने रूम है, कितने अध्यापक हैं, उन पर टिक करके वो लगाता था। मान लीजिए वहां पर उस जो भी जानकारी उनको सही पाई तो वो सही भर लेते हैं, वरना वो गलत भर के वो ले जाते हैं। तो ऐसे में अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें वहां पर केवल एक फाइल है वो जमा करवानी पड़ेगी। इसके बाद यहां पर जो पैनल जब आएगा, पैनल आने के वक्त के समय हमें पोर्टल से एक नई फाइल है वो डाउनलोड करके उसी समय पैनल का वो देनी पड़ेगी। फिलहाल तक की तो सूचना ये है, अब आगे पता नहीं विभाग इस पर क्या सूचना लेगा, 2 फाइलें जमा करवाएगा या 1 करवाएगा, लेकिन फिलहाल तक की यही सूचना जो मुझे पता चली है। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से तो ये जानकारी थी, ठीक है। इसके अलावा काफी सारे साथियों के शायद कंफ्यूज है, वो भी दूर हो गए होंगे, या फिर इसके अलावा कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात और कहूंगा साथियों, कमेंट में यह मत पूछना कि सर इस बार लास्ट डेट कब है या ऑनलाइन आवेदन है वो कब तक भरे जाएंगे, क्योंकि भैया देखिए बुरा मानने की बात नहीं है, मैं वैसे ही थक गया हूं। क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं और जिन साथियों को स्कूल की नई मान्यता की वो सूचना चाहिए होती है तो वो एक ही कमेंट करते हैं, सर इस साल आवेदन है वो कब से शुरू होंगे। तो भैया जैसे ही आवेदन शुरू होंगे तो उसकी जानकारी मैं आगे की वीडियो में दे दूंगा। इसलिए चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को है वो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो डालूं उसका एक नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि काफी सारे साथियों की ये शिकायत रहती है कि सर आप वीडियो अपलोड करते हो तो उसकी जानकारी हमारे पास है वो नहीं पहुंच पाती है। तो कारण यही होता है कि आप चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन जो बेल आइकन है वो घंटे वाला टन टन वाला वो नहीं दबाते हो। भले लोग ने दबा भी लेते हैं लेकिन ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन नहीं करते, इस वजह से हमारे सारे जो नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो यार चैनल सब्सक्राइब कर ले तो एक बार नोटिफिकेशन को है उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं करता हूं तो आप कभी भी बुरा नहीं माने, क्योंकि बिजी रहता हूं और इन दिनों में जब भी आप देख रहे हो कि वीडियो मैं बहुत ही कम अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल पर या फिर दूसरे चैनल पर, तो यहां पर मैं आप सबके लिए एक नई वेबसाइट और एक नया चैनल है वो शुरू कर रहा हूं। तो इन दिनों मेरा ध्यान है वहां खोया हुआ है, तो थोड़े दिन के बाद में आपको हाईलाइट कर दूंगा मैं किस प्रकार की एक वेबसाइट है वो आपके लिए बना रहा हूं, किस प्रकार का चैनल है वो आपके लिए बना रहा हूं। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप कमेंट है वो कर सकते हैं। मुझे बताना साथियों आज की जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब वो नहीं किया है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।